हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के एम्ब्रियो फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में। इसकी प्रीवियस वीडियो में जब हमने ये वाली यूनिट पढ़ी थी जहाँ पे हम लोग प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो भी प्लांट्स हैं, जो भी हमारे पास हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स देखे थे, उसमें स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, फीमेल क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके गैमेट्स फॉर्मेशन के पहले गैमेटोफाइट्स कैसे बनते हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमने देखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट पॉलिनेशंस के बारे में। पॉलिनेशंस के डिफरेंट एजेंट्स क्या है, कुछ एमसीक्यूज हमने देखे थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था देखना क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन के साथ क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस किए थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अभी हमारी कंडीशन ये है कि हमारे पास जाइगोट्स बन चुका था, और जाइगोट बनने के बाद हमारे पास क्या बन चुका था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन चुका था। मतलब कि हमारा जो मेल गैमेट्स और जो फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ हुआ था, मतलब एग सेल जो फ्यूज़ हुआ था, उससे हमारे पास जाइगोट बना था। और दूसरी बात कि हमारा जो मेल गैमेट्स है और प्राइमरी जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, उसके फ्यूजन से हमारे पास बन चुका था एंडोस्पर्म्स। अब जो हम देखने वाले हैं वो अब हम देखने वाले हैं डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन। मतलब जाइगोट में किस तरीके से डिवीजन होता है, क्या डाइकॉट जो प्लांट होते हैं और जो मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो उसमें क्या डिफरेंस अगर होता है तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं, एपोमिक्सिस और आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। उसको भी हम लोग बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे और आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहले हमने डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को समझना है कि क्या होता है डाइकॉट्स, क्या होता है मोनोकॉट्स। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है उनको पता होगा कि क्या होता है डाइकॉट्स, क्या होते हैं मोनोकॉट्स, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि ऐसे सारे सीड जिनके पास 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो, इस तरीके से जिनके पास 1 कॉटिलिडन्स और 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं डाइकॉट्स। और मोनोकॉट्स वो बीज होते हैं, वो सीड्स होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होता है। सीड में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं मोनोकॉट्स। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यही एम्ब्रियो है, और इसी में से आगे चल के क्या बनेगा, रेडिकल्स और प्लून्यूल्स। रेडिकल आगे चल के रूट का फॉर्मेशन करता है, और प्लून्यूल जो है PLUMLE, प्लून्यूल जो होता है वो आगे चल के क्या करता है, सूट सिस्टम का फॉर्म करता है। तो चाहे वो डाइकॉट्स हो चाहे मोनोकॉट्स हो, रेडिकल और प्लून्यूल जो स्ट्रक्चर है, रेडिकल R से स्टार्ट है तो याद रखेंगे कि R से वो रूट्स बनाएगा, और प्लून्यूल जो है वो P से स्टार्ट है। तो आप सोच मतलब कि इसका अपोजिट क्या होगा कि वो प्ररोह तंत्र, जिसे हिंदी जो सूट सिस्टम होता है उसे हिंदी में प्ररोह तंत्र कहते हैं, तो P से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये है डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। अब डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स समझने के बाद हम समझते हैं कि इनके एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है। पहले हम लोग डाइकॉट देखेंगे, उसके बाद हम लोग मोनोकॉट देखेंगे। तो डाइकॉट में क्या होता है कि जब आपका जाइगोट बनता है, जब आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद पहले हम लोग जाइगोट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि किसका रिजल्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट में क्या होता है, एक माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। ये डिवीजन क्या होता है, ट्रांसवर्सली होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके रिजल्ट के फॉर्म में हमारे पास 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड रहती हैं। एक सेल कहलाती है आपकी बेसल सेल और दूसरी सेल्स कहलाती है एपिकल सेल्स। एक सेल कहलाती है बेसल सेल्स और दूसरी सेल कहलाती है एपिकल सेल्स। हालांकि एपिकल सेल्स हमें ऊपर लिखना चाहिए था, बेसल सेल्स नीचे लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स 2 प्रकार के सेल्स बनती है। जो बेसल सेल्स होती है वो होती है माइक्रोपाइलर रीजन के साइड, माइक्रोपाइल वाला जो रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। और जो एपिकल वाली रीजन होती है यहाँ पे जो होती हैं ये प्रेजेंट होती है चैलेजल एंड के साइड। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, चैलेजल एंड के साइड।
अब आगे क्या होगा, पहले हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट में एक बार माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारे पास दो सेल्स बने, एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स। जो बेसल सेल्स होंगी वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगी, और जो एपिकल सेल्स होंगी वो हमेशा और हमेशा कहाँ रहेंगी, चैलेंजल एंड की साइड्स रहेंगी। पहले हम लोग देखते हैं कि बेसल सेल्स में क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एपिकल सेल में क्या होगा। तो बेसल सेल जो होती है ये क्या करेगी, ये कंटिन्यूअस डिवाइड करेगी। बेसल सेल्स क्या करेगी, इस तरीके से एक सेल्स हमारे पास बेसल थी, इसने डिवाइड किया, दो सेल्स बनाया, दो सेल से इसने 4 सेल्स बनाए। इस तरीके से ये कम से कम 6 से 8 जो सेल्स की लंबा सा एक स्टॉक बना देगा, एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। और इसकी जो टिप पे सेल्स होती है, जो सबसे जो टिप वाली सेल्स होती है एपिकल सेल्स की, वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है। तो ये जो साइज में थोड़ी बड़ी सेल्स होती है इसे कहते हैं हाउस्टोरिया सेल्स। इसे क्या कहते हैं, हाउस्टोरिया सेल्स। और जो नीचे वाली ये जो सेल्स होती है इसे कहते हैं स्टॉक सेल्स। इसे क्या कहते हैं, स्टॉक सेल्स। क्या हुआ कि हमारे पास एक जाइगोट था, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन माइटोटिक था, जिसके बाद हमारे पास दो सेल्स बने, एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स। बेसल सेल्स हमेशा जो है माइक्रोपाइलर एंड्स की साइड बनेगा, और एपिकल सेल्स हमेशा जो है चैलेंजर एंड की साइड बनेगा। बेसल सेल्स ने कई बार डिवीजन किया और अपने जो है कि 6 से 8 सेल्स की एक लंबी सी स्टॉक बना दी, 6 से 8 सेल्स की एक लंबी सी स्टॉक बना दी। अब ये जो स्टॉक है ये बन चुका है। इसका क्या काम है कि ये स्टॉक जो है, ये हाउस्टोरिया मेनली क्या करता है कि ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करता है हाउस्टोरिया। और ये स्टॉक सेल्स क्या है, ये माइक्रोपाइलर रीजन में जो आपका एम्ब्रियो है, या कह सकते हैं कि जो ओव्यूल के बीच में जो स्पेस खाली है वहाँ पे एक प्रॉपर जो है कि दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। अब हमारे पास जो एपिकल सेल्स है उसमें क्या होगा कि एपिकल सेल्स एक बार डिवाइड करेगी, इस तरीके से यहाँ पे 2 सेल से स्ट्रक्चर बनेगा। एपिकल सेल्स डिवाइड करेगी, 2 सेल स्ट्रक्चर बनाएगी। 2 सेल स्ट्रक्चर बनाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे हम लास्ट वाली सेल बना देते हैं, और यहाँ पे फिर ये डिवाइड करेगी और 4 सेल स्ट्रक्चर बनाएगी। 2 सेल्स बनाई थी, 2 सेल से इसने 4 सेल स्ट्रक्चर बनाया। 4 सेल स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये क्या करेगी, 8 सेल स्ट्रक्चर बनाएगी। किस तरीके से, 8 सेल स्ट्रक्चर बनाएगी। इस तरीके से डिवीजन होगा और यहाँ पे 8 सेल्स बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से 8 सेल्स अगर बन जाती हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होती। ये सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स अपने आप को 2 टायर में अरेंज कर लेती हैं। 2 टायर का मतलब क्या कि 4 सेल एक रो में रहेंगे और 4 सेल दूसरी रो में रहेंगी। एक रो बनाती है आगे चल के प्लिन्यूल, मतलब कि सूट सिस्टम बनाएगी, और 4 जो सेल्स हैं जो एक टायर्ड है वो आगे चल के क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, जिससे आगे चल के किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से फॉर्म होगा आपका रूट सिस्टम, और यहाँ पे आपका फॉर्म होगा सूट सिस्टम। यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, सूट सिस्टम। बात समझ में आ रही है कि पहले हमने देखा कि बेसल सेल्स में क्या चेंजेस होंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एपिकल सेल्स में क्या चेंजेस होंगे। तो एपिकल सेल्स पहले एक सेल से 2 सेल्स में डिवाइड होती है, 2 सेल से ये 4 सेल में डिवाइड होती है, 4 सेल डिवाइड होने के बाद ये अपने आप को ऑक्टेंट स्टेज जिसे कहते हैं 8 सेल्स में डिवाइड करती है। 8 सेल्स में डिवाइड करने के बाद ये अपने आप को 2 टायर्स में अरेंज कर लेती है। 4 सेल्स की 2 टायर्स बनती है, मतलब 2 लेयर हो जाती है अरेंजमेंट की। एक लेयर जो है वो रेडिकल का फॉर्मेशन करती है, दूसरा लेयर जो है प्लिन्यूल का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो 8 सेल स्टेज है ये फिर से डिवीजन करेगी, और यहाँ पे ये बनाएगी 16 सेल स्टेज, मतलब कि ये कंटिन्यूअस हर प्लेन में डिवीजन करेगी। और एक टाइम के बाद यहाँ पे जो है कि कंप्लीट इस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपने देखा होगा क्या कि कभी कभी क्या फिर हमने देखा है कि एम्ब्रियो का हार्ट शेप, ये क्या है, ये है ग्लोब्यूलर शेप। उसके बाद आएगा हार्ट शेप, उसके बाद आएगा हॉर्स शू शेप, उसके बाद लास्ट में आपका क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो पहले अभी हम लोग शेप पे नहीं चलते, अभी हम लोग वहाँ तक पढ़ते हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो है वो ऑक्टेंट स्टेज तक पहुँच चुका है। इतनी बात में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। होता ये है कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बन चुका था। जाइगोट में डिवीजन होता है तो एक सेल बेसल सेल्स और एक सेल एपिकल सेल बनती है। बेसल सेल्स हमेशा माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ रहती है और एपिकल सेल हमेशा चैलेंजर रीजन की साइड बनती है। बेसल सेल्स में क्या होता है कि कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या बनती है कि स्टॉक बन जाती है। और स्टॉक की जो सबसे टर्मिनल सेल्स होती है, सबसे ऊपर वाली जो सेल्स होती है, वो साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है और एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। क्या स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, ये फंक्शन करती है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। उसके बाद ये जो स्टॉक्स है, जो हमारे पास स्टॉक प्रेजेंट है, ये स्टॉक
हेल्प करते हैं क्या, एम्ब्रियो की एक पोजीशन बनाए रखने में। मतलब कि आपका जो ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे एक प्रॉपर पोजीशन, उसको एक स्थान पे स्थिर करने के लिए ये स्टॉक सेल कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करती हैं। नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि अब एपिकल सेल्स में क्या मॉडिफिकेशन होंगी। हमारे पास एक एपिकल सेल्स थी, इसमें क्या होगा कि राइट डिवीजन होगा, राइट एंगल पर डिवीजन होगा। अभी क्या था, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब इस तरीके से और राइट का मतलब इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने के बाद हमारे पास कंडीशन ऐसी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से 4 सेल्स बनेंगे, 4 सेल से 8 सेल्स बनेगी। 8 सेल्स जैसे ही बनेगी वैसे ही सेल्स ने अपने आप को 2 भाग में अरेंज कर लिया है। 2 भाग में अरेंज किया, 4 सेल्स के ग्रुप है। एक जो भाग है वो रेडिकल बनाएगा, दूसरा भाग है प्लिन्यूल बनाएगा। इतनी बात समझ में आई तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास जो स्टेज है वो इस तरीके से कुछ देखने में प्रतीत होगी कि हमारे पास इस तरीके से एक हाउस्ट्रिया लाइक स्ट्रक्चर बना है जो कि साइज में थोड़ा बड़ा है। उसके नीचे जो है इस तरीके से हमारे पास, इसके नीचे जो है इस तरीके से हमारे पास क्या है, सेल्स अरेंज है। इसके नीचे हमारे पास इस तरीके से सेल्स अरेंज है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपके पास 5-6 सेल्स की जो है कि 6 से 8 सेल्स की क्या है, ये एक स्टॉक प्रेजेंट है। इसके नीचे हमारे पास अभी तक क्या प्रेजेंट था, ऑक्टेंट प्रेजेंट था जो कि 4 टायर्स में अवेलेबल था। अब यहाँ पे जो आपका एपिकल सेल्स है इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा और यहाँ पे एक जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें क्या होगा कि जो बाहर वाली लेयर है, और जो अंदर वाली लेयर है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगी। मतलब दोनों आप डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से सेल्स करेंगे कि दोनों फंक्शनली जो है अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना था, तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो बाहर वाली जो लेयर है इसे कहते हैं डर्मेटोजन। डर्मेटोजन से क्या होता है, आगे चल के यही डर्मेटोजन जो है एपिडर्मिस सेल्स बनाती हैं। यही डर्मेटोजन सेल्स जो है एपिडर्मिस बनाती हैं और यही एपिडर्मिस फंक्शन परफॉर्म करती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। और अंदर की ये जो लेयर है, ये कंप्लीट लेयर जो है आगे का फंक्शन परफॉर्म करेगी। आगे जो भी फंक्शन करना होगा वो ये लेयर परफॉर्म करेगी। जो भी आपका रेडिकल बनेगा, जो भी आपका प्लिन्यूल बनेगा, जो भी कॉटिलेडन्स बनेगा, जो भी एम्ब्रियोनल एक्सेस बनेगा, वो सारी चीज़ें कहाँ से बनेगी, ये इनर वाली जो लेयर है यही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या है कि इसमें फिर से डिवीजन होगा और इनके शेप में कुछ चेंजेस आएंगे जो कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के स्टेज को डिनोट करते हैं। पहले हमारे पास 1 सेल स्टेज थी, फिर वहाँ से 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज आई और ये 16 सेल स्टेज आ जाती है। ग्लोब्यूलर, जैसे हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूलर फॉर्म्स। ग्लोब्यूलर फॉर्म्स के बाद हमारे पास आती है क्या, हमारे पास आती है हार्ट शेप फॉर्म। मतलब कि हमारे पास जो एम्ब्रियो का जो डेवलपिंग एक स्टेज होती है वो नीचे इस तरीके से कुछ हार्ट लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरीके से स्टॉक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि डिवीजन इस इधर साइड में डिवीजन ज़्यादा होगा और इधर वाले साइड में डिवीजन कम होगा, तो कुछ हार्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद इसे कहते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो आने के बाद एक स्टेज आती है हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो में क्या होता है कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं हॉर्स शू शेप आपका एम्ब्रियो। इसी के बाद एक डेवलप एम्ब्रियो बनता है जिसमें इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो। मैं आपको अभी फिगर दिखाऊंगी, ये मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए ड्रॉ किया है कि एक बार जब प्रोसीजर आपके सामने किसी ने ड्रॉ करके दिखाया होगा तो आपको पता रहेगा कि 1 बाय 1 क्या चीजें हुई थी। सबसे पहले जाइगोट बना था, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था, एपिकल सेल्स बेसल सेल्स बने थे। बेसल सेल्स ने क्या किया था कि वहां पे आपको जो है कि एक ऐसी बड़े साइज की सेल्स बनी थी और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना था। जो सेल बड़ी वाली है वो हाउस्ट्रिया की तरह फंक्शन करती है, मतलब कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं, और स्टॉक सेल जो है एम्ब्रियो को एक स्थान पे रोके रखने में, अटैच रहने में कनेक्टिव लिंक की तरह बिहेव करती हैं।
नीचे की जो हमारी एपिकल सेल्स थे उसने डिवीजन किया, उसने डिवीजन करके 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल बनाई। उसके बाद एक स्टेज आता है जिसे हम लोग ग्लोबुलर स्टेज कहते हैं, उसके बाद हर्ट स्टेज आता है, फिर हॉर्स शू स्टेज आता है और लास्ट में आपका आता है मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज। तो ये है डेवलपिंग डाइकॉट्स एम्ब्रियो का प्रॉपर प्रोसीजर कि कौन कौन से स्टेप से होके इनका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि पहले क्या क्या हुआ था, उसको फिगर के साथ रिप्रेजेंट करना है अगर आपके एग्जाम में जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया कि आपके पास जाइगोट था, जाइगोट में डिवीजन हुआ और ये जो डिवीजन है वो क्या है, जो है एसिमेट्रिकल डिवीजन है। एसिमेट्रिकल का मतलब कि एक सेल बड़ी है दूसरी सेल छोटी है। जो बड़ी सेल है इसे हम लोग कहते हैं बेसल सेल और जो छोटी सेल है इसे हम लोग कहते हैं एपिकल सेल्स। जो देखिए जो है कि जो ऊपर वाली बड़ी वाली सेल है ये इस तरीके से पूरी डंडी का स्ट्रक्चर बनाएगी और जो नीचे वाली सेल्स है वो इस तरीके से ग्लोबुलर फॉर्म बनाएगी, डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ हार्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हार्ट लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसे हार्ट शेप एम्ब्रियो कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपको कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो का फिगर दिखाया गया है। तो ये है एक तरीके का मतलब कि बुक का फिगर जो कि मैच्योर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को दिखाता है। आप एग्जाम में जैसे हार्ट शेप दिखाने के बाद जो है कि आप हॉर्स और शू शेप दिखाइए, ग्लोबुलर स्टेज दिखाइए, तो ज़्यादा अच्छे नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने सारे स्टेप्स को दिखाया है एग्जाम में। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद हम लोग मोनोकॉट्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है द जाइगोट गिव राइज टू एम्ब्रियो बाय प्री डिटर्मिनेटेड सीरीज ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जो जाइगोट था उसमें क्या होता है, उसी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट लाइन में ये चीज कही गई है कि The zygote give rise to embryo by the predetermined, पहले से जो डिटरमाइंड सीरीज है सेल डिवीजन की, मतलब कब ट्रांसफर्स डिवीजन होगा, कब जो है कि मतलब कि ट्रांसफर्स डिवीजन होगा, कितना डिवीजन किस में होगा, ये सारी चीज़ें जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं, मतलब प्री डिटरमाइंड होती हैं, पहले से डिटरमाइंड होती है कि क्या कब होगा। उसके बाद क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। द एम्ब्रियो देन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट प्लांट। उसके बाद एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है और एक कंप्लीट प्लांट के फॉर्म में जर्मिनेट होता है, मतलब ग्रो करता है। मतलब जो एक सीड आप खाते हो वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट प्लांट का एक मिनिएचर फॉर्म है, उसके अंदर कैपेसिटी है पूरे कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट होने की। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यही एम्ब्रियो बाद में जर्मिनेट करके एक एडल्ट प्लांट बनाता है। इन सीड प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस अगर्स विद इन एम्ब्रियो सैक। जो सीड प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ओवरी है, ओवरी में क्या है, स्टिग्मा स्टाइलो मतलब कि गाइनोशियम है, गाइनोशियम में क्या है, स्टिग्मा स्टाइलो ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या बना था, एम्ब्रियो सैक बना था, जो कि हमने पढ़ा था किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा था, किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल्स डिवीजन करे थे, वो सारे स्टेप्स हमने पढ़े थे। वहाँ पे जो ओव्यूल है वहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन गया। अब उस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर बन रहा है एम्ब्रियो, हमारा जो है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकली डाइकॉट एम्ब्रियो है। जो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट में दिया है द एम्ब्रियोनिक लीफ आर कॉल्ड कोटिलेडन्स। जो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, जो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने देखा, इस तरीके से देखा और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ऐसे डंडी लगी थी, ये जो लीफ लाइक, ये भी एक तरीके का लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। कहा जाता है कि जो कोटिलिडन्स है, जैसे डाइकॉट में 2 कोटिलिडन्स है, मोनोकॉट में 1 कोटिलिडन्स है, तो ये कोटिलिडन्स भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन माना जाता है। कहा जाता है कि इन लीफ में फूड स्टोर होता है, इसलिए इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसे हम लोग कोटिलिडन्स कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे दी है कि द एम्ब्रियोनिक लीफ कॉल्ड कोटिलिडन्स अटैच्ड विद द एम्ब्रियोनल एक्सेस। कहाँ से अटैच्ड होती हैं, एम्ब्रियोनल एक्सेस से एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। द एम्ब्रियोनिक सूट अपेक्स कॉल्ड प्लिन्यूल। वो वाला पार्ट जिससे मतलब सूट अपेक्स बनता है, कंप्लीट सूट बनता है, उसे हम प्लिन्यूल कहते हैं। दिस डेवलप इनटू द फ्यूचर सूट। जो पूरा सूट सिस्टम होता है वो कहाँ डेवलप होता है, प्लिन्यूल से डेवलप होता है। नेक्स्ट में द एम्ब्रियोनिक रूट अपेक्स कॉल्ड रेडिकल्स। जो रूट अपेक्स होता है, जहाँ से कंप्लीट रूट सिस्टम डेवलप होता है, उसे हम लोग रेडिकल कहते हैं। और
ये जो डेवलप होता है ये कहाँ से, ये फ्यूचर रूट्स को डेवलप करता है या पूरे रूट सिस्टम को फ्यूचर डेवलप करता है। नेक्स्ट में क्या है, द पार्ट ऑफ एक्सिस एबव द रेडिकल्स आर कॉल्ड हाइपोकोटाइल एंड द बिलो द पिन्यूल इज कॉल्ड द इपिकोटाइल। जो रेडिकल के एबव वाला पार्ट होता है उसे हम लोग हाइपोकोटाइल कहते हैं और जो प्लिन्यूल के नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसीजर दिया है जैसे कि हमने पढ़ा, और ये जो प्रोसीजर हम पढ़ते हैं कि कब ट्रांसवर्स होगा, कब जो है कि राइट एंगल डिवीजन होगा, तो ये सारी चीज़ें स्पीसीज टू स्पीसीज, फैमिली टू फैमिली वेरी करती हैं। जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है या जो मोस्टली पढ़ा जाता है, जो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, वो क्रूसीफरेसी फैमिली का जो डेवलपमेंट का तरीका है वो पढ़ा जाता है, वही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, द फर्स्ट सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ऑलवेज एसिमेट्रिकल। चाहे वो डाइकॉट्स हो चाहे वो मोनोकॉट्स हो, पहला जो डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर वो एसिमेट्रिकल होता है। मतलब कि पहली बार ही बंटवारा हो रहा है तो वो एसिमेट्रिकल हो रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है, दोनों को बराबर हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, एसिमेट्रिकल हो रहा है। अब आगे क्या है, या फिर अनइवन जिसे कहते हैं। एंड ट्रांसफर्स, सबसे पहला जो डिवीजन होगा वो ट्रांसफर्स डिवीजन होगा। पहला एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट, तो वो बेसल सेल्स और एपिकल सेल्स बनेंगे। एंड इट्स लॉन्ग एक्सेस प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल एपिकल सेल्स एंड लार्ज बेसल सेल्स। जो एपिकल सेल्स होंगी वो स्मॉल होंगी, जो हमने नीचे देखा था वो स्मॉल थी, और लार्ज क्या है, बेसल सेल्स बनती हैं जो लार्ज साइज की होती है, उससे हम लोग कहते हैं ये बेसल सेल्स है। उसके बाद क्या है, The apical cell divide vertically and the basal cell divide transversely। जो एपिकल सेल्स थी, मतलब कि जो नीचे वाली छोटी वाली सेल्स थी, ये सेल्स जो है इस तरीके से वर्टिकली डिवाइड कर रही थी, और जो बेसल सेल्स थी वो इस तरीके से जो है ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रही थी। हमने देखा अभी कि हमारे पास बेसल सेल्स थी वो एक स्टॉक बना रही थी, और इस स्टॉक में कैसा डिवीजन था, स्टॉक में इस तरीके से ट्रांसवर्स डिवीजन था। और वहीं पे हमारी जो एपिकल सेल्स थी वो सेल क्या कर रही थी, हमारे पास जो एपिकल सेल्स थी वो क्या कर रही थी, वो राइट एंगल डिवीजन कर रही थी और एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही थी। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद दिया है कि जब 4 सेल स्टेज बन जाएगा, मतलब 2 सेल्स आपके किससे बनेंगी, एपिकल की डिवीजन से 2 सेल बन गई, और एक बार जब अगर बेसल सेल डिवाइड करेंगी तो भी 2 सेल बन जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 सेल स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। मतलब कि एक ऐसा स्टेज बनेगा जहाँ पे एपिकल सेल्स इस तरीके से 2 होंगी, एपिकल मतलब कि बेसल सेल्स इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे, और एपिकल सेल्स इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो इसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो ये प्रो एम्ब्रियो है। द अपर 3 सेल ऑफ अ प्रो एम्ब्रियो डिवाइड फर्दर बोथ बाय एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनर डिवीजन टू फॉर्म अ 32 सेल्स ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो। यहाँ पे देखिए पेंसिल से बनाया गया एक डायग्राम है। जाइगोट है, जाइगोट ने डिवीजन किया है, अपर जो है कि आपकी एपिकल सेल्स ने इस तरीके से ट्रांसवर्स डिवीजन किया है, बेसल सेल्स ने इस तरीके से डिवीजन किया है, और उसके बाद इस तरीके से जो है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना, और इसके नीचे वाला हाउस्टोरियल रीजन नहीं दिखाया है। फिर ये हार्ट से बना, ये फुल एम्ब्रियो जो है फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये बात हो गई किसकी, डाइकॉट्स की बात हो गई। 22 सेल स्टेज कंडीशन बनने के बाद क्या होगा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल ऑफ ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो डेवलप इन डिस्टिंक्ट लेयर कॉल्ड डर्मेटोजन। मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही हमारा जो ग्लोबुलर रीजन बना था इस तरीके से हमारी जो ग्लोबुलर रीजन बना था, तो ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया कि जो बाहर वाली लेयर होती है ये क्या बनाती है, डर्मेटोजन बनाती है। मतलब कि डर्मेटोजन किस चीज का फॉर्मेशन करेंगी, आगे चल के यही डर्मेटोजन क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा है, डिस्टिंक्ट लेयर कॉल्ड डर्मेटोजन विच फॉर्म द फ्यूचर एपिडर्मिस। बाहर में जाके जो भी एपिडर्मिस की लेयर बनती है वो इसी डर्मेटोजन्स की लेयर से बनती है। नेक्स्ट में क्या दिया है, द इनर सेल ऑफ द अपर रीजन डेवलप इनटू द कॉटिलिडन स्पिन्यूल्स। आपको इस तरीके से याद रखना है कि बाहर जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो ऊपरी वाला स्ट्रक्चर रहेगा वो प्लिन्यूल बनाएगा, क्योंकि प्लिन्यूल ही आगे चल के प्ररोह तंत्र बनाएगा जिसे हम लोग सूट एपेक्स कह रहे हैं। और वहीं पे जो लोअर सेल है वो क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, क्योंकि रूट को तो नीचे जाना है, तो नीचे वाली सेल्स को रेडिकल ले लिया और ऊपर वाली सेल्स को क्या ले लिया, प्लिन्यूल ले लिया। ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ऊपर वाली जो सेल्स है, जैसे हमने इस तरीके से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये अपर वाली जो सेल्स है ये क्या बना लेंगी, ये बना लेंगे प्लिन्यूल, ये बना लेंगे प्लिन्यूल, और जो नीचे वाली सेल्स हैं ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे रूट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, रेडिकल जिसे कहते हैं वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ, ये थोड़ा सा इरेगुलरली अरेंज हो गया है।
फिर उसके बाद दिया है देयरफॉर द एम्ब्रियो बिकम हार्ट शेप, जिसके बाद जो है एम्ब्रियो जो है, नहीं यहाँ पे है द कोटिलिडन्स आर सेल डिवाइड रैपिडली देन द प्लेन्यूल सेल देयर एम्ब्रियो बिकम हार्ट शेप। मैंने आपको बताया कि जो साइड्स की सेल्स रहती है वो फास्ट डिवीजन करती हैं, उसकी वजह से क्या है कि एक हार्ट शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। व्हेन द कोटिलिडन्स आर कंप्लीटली फॉर्म दे इनक्लोज इन द प्रीन्यूल बेस, तो ये लास्ट में जो है वहाँ पे बेस में इनक्लोज हो जाती हैं। उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो हमने देखा था सस्पेंसर या जिसे हमने कहा था हाउस्टोरिया, वो आगे चल के क्या करती हैं, वो आगे चल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। तो ये हो गया कंप्लीट किसके बारे में, डाइकोटिलिडन्स के बारे में। होता कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, किसके बाद क्या बनता है, कौन से पार्ट से आगे चल के कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ये आपको दिमाग में एक बार स्टोरी की तरह याद रखना है। मैं एक बार बहुत फास्टली आपको रिवाइज करा देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट ने किया ट्रांसवर्स डिवीजन, हमारे पास बेसल सेल्स बनी और एपिकल सेल्स बनी। बेसल सेल्स ने ट्रांसवर्स डिवीजन, बेसल सेल जो है वो साइज में बड़ी थी और जो ये डिवीजन हुआ था वो एसिमेट्रिकल हुआ था। बेसल सेल्स ने अपने आप को ट्रांसफरली कई बार डिवाइड किया और वहां से एक हाउस्ट्रिया और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना। जो लास्ट की टर्मिनल सेल्स थी वो साइज में बड़ी थी, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती, जिसे हम लोग हाउस्ट्रिया कह रहे थे। और जो मिडल की सेल्स थी वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना थी, जो कि एक कनेक्टिव लिंक की तरह बिहेव करा था। नीचे की जो एपिकल सेल्स थी वो एपिकल सेल्स जो थी वो जो कि चैलाजल रीजन में प्रेजेंट थी, उसने पहले वर्टिकल डिवीजन किया। वर्टिकल डिवीजन करने के बाद उसने 4 सेल स्टेज बनाए, फिर उसने ऑक्टेंट बनाया। ऑक्टेंट बनाने के बाद उसने ग्लोबुलर स्टेज बनाया। ग्लोबुलर स्टेज में जो बाहर की लेयर थी वो डर्मेटोजन बनाती थी, जो कि आगे चल के एपिडर्मिस बनाती थी। इनर की जो लेयर थी उसमें अपर वाली जो लेयर थी वो क्या बनाती थी, वो अपर वाली लेयर रेडिकल्स प्रेन्यूल बनाती थी, और जो लोअर वाली सेल्स थी वो क्या बनाती थी, रेडिकल बनाती थी। आगे चल के हमने देखा कि हमारे पास हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो है साइड की सेल जो है वो ज़्यादा डिवीजन कर रही हैं। हार्ट शेप सेल बनने के बाद हमारे पास हॉर्स शू शेप बनता है, जो कि हॉर्स के शू मतलब उसके जो नाल होती है वैसा देखने में लगता है, और उसके बाद हमारे पास फुल कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये था फर्स्ट वीडियो के बारे में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया किसके बारे में, डाइकॉट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मोनोकॉट्स के बारे में, कि मोनोकॉट्स का डेवलपमेंट कैसा। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी सेम होती है। मतलब जो पहला सेल डिवीजन होगा वो यहाँ पे भी जो है कि ट्रांसफर्स ही होगा, एसिमेट्रिकल ही होगा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वो डिफरेंसेस पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है रीड कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे भी जाइगोट बनाएंगे। कितना मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जाइगोट बन गया। जाइगोट में क्या हुआ कि जाइगोट में हुआ ट्रांसफर्स डिवीजन, जो कि एसिमेट्रिकल था। एसिमेट्रिकल होने के बाद जो बड़ी सेल्स थी वो क्या हुई, बेसल सेल्स हुई। जो छोटी सेल्स है हम लोग कहते हैं एपिकल सेल्स। लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये है हमारे पास एपिकल सेल्स, और ये वाली सेल्स क्या है, ये हमारे पास है बेसल सेल्स। आप उल्टा भी बना सकते हैं, बस आपको बड़ी वाली सेल्स को बेसल सेल्स दिखाना है, छोटी वाली सेल्स को एपिकल सेल्स दिखाना है। उसके बाद इसमें क्या होगा कि ये जो बेसल वाली सेल्स रहेंगी ये फिर से डिवाइड करेगी। इस तरीके से जो बेसल वाली सेल्स है ये फिर से डिवाइड करेगी, और यहाँ पे 3 सेल स्टेज बन जाएगा। ये जो एक पहले वाली सेल थी वो पहले से प्रेजेंट थी, इस सेल ने डिवाइड किया तो 2 सेल्स बना दिए। ठीक है, अब क्या है कि ये हो गई हमारे पास एपिकल सेल्स, ये हो गई हमारे पास बेसल सेल्स, और ये हो गई हमारे पास मिडल सेल्स। ये हो गई हमारे पास मिडल सेल। ठीक है, ये जहाँ पे हमने वहाँ पे देखा था कि इसी कंडीशन में आगे जो सारी चीज़ें बनी थी वो बनी थी। यहाँ पे 3 सेल स्टेज बनेगा। उसमें से जो एपिकल सेल्स रहता है उसका जो मेनली काम रहता है वो रहता है आपका, एपिकल सेल्स मेनली क्या करता है, कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो बेसल सेल्स होती है वो मेनली किस चीज़ में फॉर्मेशन करती है, वो मेनली जो है कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। और जो सारे स्ट्रक्चर बनते हैं आपके मोनोस्पर्मिक कोटिलिडन्स के, मोनोस्पर्मिक सीड के, वो मिडल लेयर से, मिडल सेल से ही फॉर्मेशन उनका होता है। यहाँ पे जो मिडल सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, मतलब ये सेल जो है इसी तरीके से रहेंगी, इसमें थोड़ा ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और मिडल सेल जो है एक मास ऑफ सेल्स बनाएंगी। मिडल सेल जो है इस तरीके से मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, और ये मास ऑफ सेल बाद में डिफ्रेंशिएट होकर क्या करेंगी, अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। ये मास ऑफ सेल जो है डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग पार्ट बनाती हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास इस तरीके से कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इस तरीके से कुछ कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। जो पार्ट हमारे पास क्या बनाती है, जो पार्ट्स हमारे पास सूट सिस्टम बनाती है वो कहलाती है यहाँ पे कोलियोप्टाइल।
कोलियोप्टाइल, इसे कहते हैं कोलियोप्टाइल। और जो पार्ट हमारे पास रूट बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा। यहाँ पे भी आप उसी जो है कि कॉन्सेप्ट्स याद रख सकते हैं। कोलियोराइजा में आर प्रेजेंट है और आर हमेशा रूट को डिनोट करता है, तो राइजा में जो आर है वो रूट को रिप्रेजेंट करता है। और कोलियोप्टाइल में जो पी है, मतलब कोलियोप्टाइल में जो पी है वो प्लांट के प्ररोह तंत्र के पी को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन से पार्ट से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो जो राइजा वाला पार्ट है वहाँ से रूट बनता है, और जो कोलियोप्टाइल वाला पार्ट है वहाँ से स्टेम सिस्टम बनता है, शूट सिस्टम बनता है। कोलियोप्टाइल के पीछे जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इपिकोटाइल, और जो कोलियोराइजा के बाद होता है स्ट्रक्चर उसे हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल, ईपी मतलब अपर साइड, तो मतलब प्लेन्यूल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल मतलब नीचे, हाइपो मतलब कोई भी चीज़ की कमी होती है तो वहाँ पे कोलियोराइजा जो होती है वहाँ पे हाइपोकोटाइल हो जाएगा। कोलियोराइजा के टिप पे एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं कैप सेल्स, इसे कहते हैं कैप सेल्स। और ये क्या है, ये है कोटिलिडन्स, ये क्या है कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स। और यहाँ पे जो ये वाला है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, या जिसे हम लोग मेन एक्सिस कहते हैं। ये मेन एक्सिस कहिए चाहे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहिए, वो वाला पार्ट है। डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो डाइकॉट आप सीड देखेंगे, आप जो भी डाइकॉट सीड देखेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी न्यूट्रिशन रहता है वो कोटिलिडन्स में जाके स्टोर हो जाता है। जो भी न्यूट्रिशन रहता है वो कहाँ स्टोर रहता है, कोटिलिडन्स में स्टोर रहता है। जैसे आप चना देखिए, मटर देखिए, जो भी आपने डाइकॉट देखे होंगे वो काफ़ी फूले फूले होते हैं। कोई भी दाल देखिए जो कि डाइकॉट्स के मेंबर है, तो ये सारे जो दाने होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, सॉरी सारा डिलीट हो गया तो ये इरेज हो गया है, तो आप पहले थोड़ा सा पहले जाके स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, वैसे भी फिगर बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ था। तो बस याद रखिए कि जो बहुत फूले फूले स्ट्रक्चर होते हैं वो कोटिलिडन्स, उसमें जो फूड होता है वो कोटिलिडन्स में स्टोर होता है। जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें जो मेन फूड होता है वो स्टोर होता है उनके एंडोस्पर्मिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, एंडोस्पर्मिक फॉर्म में। और इनके पास जो इनका कह सकते हैं इनका जो कोटिलिडन्स होता है वो बहुत पेपर लाइक, एक थिन पेपर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्क्रोटलम। स्क्रोटलम या सील्ड लाइक स्ट्रक्चर उसे कहते हैं। तो ये बात आपको पता चलेगी कि कौन सा डाइकॉट से कौन सा मोनोकॉट से कहाँ पे भोजन कोटिलिडन्स के फॉर्म में स्टोर है, कहाँ पे भोजन जो है वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में स्टोर है। अगर सीड आपको काफ़ी बड़े बड़े दिखते हैं और उनके कोटिलिडन्स काफ़ी फूले फूले आपको दिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो फूड स्टोर है वो कोटिलिडन्स में स्टोर है। अगर जो कोटिलिडन्स वो पतले हैं तो बीज जो है फूड स्टोर करता है अपने एंडोस्पर्मिक फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात समझ में। एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट का तरीका है वो क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। द मोनोकॉट एम्ब्रियो हैज़ अ सिंगल लार्ज कोटिलिडन्स कॉल्ड स्क्रोटलम। जो सिंगल लार्ज कोटिलिडन्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्क्रोटलम, या इसको कहते हैं सील्ड लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादा फूड स्टोर नहीं होता है, पेपर लाइक एक पतली सी जो है लेयर होती है। नेक्स्ट में क्या है, द प्लून्यूल एंड रेडिकल आर लेटरल इन पोजिशन। जो प्लून्यूल इस तरीके से मैंने आपको दिखा ना कि इस तरीके से लेटरली अरेंज थे कि एक साइड प्लून्यूल एक साइड रेडिकल, तो ये लेटरल मतलब कि लेटरल अरेंज रहते हैं। द प्लून्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। जो प्लून्यूल है उसके बाहर जो कवरिंग है उसे हम लोग कहते हैं कोलियोप्टाइल, और वहीं पर रेडिकल जिस चीज़ से प्रोटेक्ट होता है उसे कहते हैं रूट कैप, और जो रेडिकल के एबव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कोलियोराइजा। रेडिकल से राइजा, प्लून्यूल से जो है कि कोलियोप्टाइल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में हम देखते हैं ग्रास फैमिली जो होती है। जैसे आपने जो भी ग्रासेस वगैरह देखेंगे, चाहे आप गेहूं देखें, चाहे आप चावल देखें, चाहे बांस का पेड़ देखें, चाहे आप बाजरा देखें, कोई भी ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रामिनेशी फैमिली के मेंबर हैं। ग्रामिनेशी जैसे हम लोग अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी के हिसाब से पोएसी फैमिली का मेंबर कहते हैं, वो सारे सेम फैमिली के मेंबर हैं। चाहे आप गन्ना लीजिए, चाहे आप जो है कि दाल नहीं, चाहे गेहूँ, चाहे चावल, बांस, गन्ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है पोएसी फैमिली के मेंबर हैं। तो पोएसी फैमिली जो है कि सबसे
सबसे बड़ी फैमिली मानी जाती है मोनोकोटिलिडन्स की, तो उसमें कैसे तरीके से डेवलपमेंट होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ऑब्लिक, जो फर्स्ट डिवीजन होता है जाइगोट में ऑब्लिक होता है, एसिमेट्रिकल होता है और ट्रांसफर्स भी होता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्मॉल एपिकल सेल्स बनती हैं और जो लार्ज जो है बॉटम में जो है बेसल सेल्स बनती हैं, और इनकी अरेंजमेंट जो है डिवाइजन के बाद 4 सेल स्टेज बनती है जो कि प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद उसी तरीके से जैसे हमने मोनोकॉट्स डाइकॉट्स में पढ़ा था 16 सेल स्टेज बनती है, 32 सेल स्टेज बनती है जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, और इस तरीके से लास्ट में जाकर सेल डिफरेंशिएशन होता है और एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट से अलग अलग पार्ट बनता है जिसे हम लोग ऑर्गोजेनेसिस कहते हैं। और यही चीज़ आगे दी गई है, यही चीज़ यहाँ पे दी गई कि किस तरीके से स्क्रॉटलम बनता है, क्या कोल्यूप्टाइल है, क्या कोल्यूराइजा है, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई गई है। जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ है, डिवीजन होने के बाद इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है और ये दिखाया गया है आपको मोनोकॉट्स का जो है मोनोकॉट का जो सीड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये है ऊसपोर। ऊसपोर पता है क्या होता है, जाइगोट अगर इस तरीके से प्रेजेंट है और इसके बाहर कोई ऐसा चीज़ प्रेजेंट है जो कि इसे इनएक्टिव फॉर्म में रखता है या फिर जिसकी वजह से ये इनएक्टिव है, तो जब ये जाइगोट डिवीजन करने जाएगा तो ये ऊसपोर डीजनरेट हो जाएगा, तो ये जाइगोट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जाइगोट में देखिए डिवीजन हुआ है, पहला एक बार डिवीजन हुआ होगा तो 2 सेल स्ट्रक्चर बने होंगे, फिर उसमें डिवीजन हुआ तो एक सस्पेंसर सेल बना जो कि साइज में बड़ा था, दूसरा मिडल सेल बना, तीसरा जो है टर्मिनल सेल्स बना। सस्पेंसर सेल्स का काम वही है, फिर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, और फिर से यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे मिडल सेल्स था इसने कई बार डिवीजन किया, इसने कई बार इस तरीके से डिवीजन किया, और लास्ट वाली जो लेयर है उसने भी डिवीजन किया। यहाँ पे कंटिन्यूअस डिवीजन होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, और यही स्ट्रक्चर जो बाहर की लेयर है प्रीन्यूल और कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन करेगी। और यहाँ पे देखिए जो सस्पेंसर सेल्स है, जो ये वाली सेल्स है सस्पेंसर कहते हैं, जो लोअर बेस सेल्स है उसे रेडिकल्स कहते हैं। उसके नीचे हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है, सबसे नीचे जो है प्लीन्यूल, जैसे सबसे जो आउटर रीजन है वहाँ पे प्लीन्यूल प्रेजेंट है जो कि सूट सिस्टम बनाएगी, और यहाँ पे जो रीजन है ये आगे चल के कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे कंप्लीट सीड का एक फिगर दिया गया है, सबसे ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोटिलिडन्स को, जिसे हम लोग स्कॉटलम कहते हैं। स्कॉटलम के बाद ये वाला जो रीजन है ये दिखा रहा है कोलियोप्टाइल को, जहाँ से हमारे पास सूट सिस्टम बनेगा। सूट सिस्टम यहाँ से सूट एपेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ईपी ब्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर रेडिकल है, रेडिकल के बाहर रूट कैप है, रूट कैप के बाहर एक कोल्यूराइजा प्रेजेंट है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये था कंप्लीट डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।